अकेला चलना तेरे भाग्य का लेख है और तू ही अपनी कहानी का लेखक है। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के कठिन रास्तों पर आप एकदम अकेले खड़े हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जिन्हें आपने सबसे ज्यादा वैल्यू दी, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है? अक्सर हम यही देखते हैं कि जिन्हें इंसान अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, वही लोग उसकी पीठ में खंजर मारने से नहीं चूकते। जीवन के इस संघर्षमयी रास्ते में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें अकेले ही अपनी यात्रा तय करनी होती है। किसी का साथ नहीं होता, कोई सहारा नहीं होता। लेकिन इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि यही वह क्षण है जब हम अपने सच्चे भाग्य और आत्मबल को पहचान सकते हैं कि जीवन के इस सफर में अकेले जीना कैसे सीखें। अकेले जीना सीख जाने से आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ती है और कैसे अकेलापन आपको इतना मजबूत बना सकता है कि दुनिया आपके कदमों में झुके। आज की इस यात्रा को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें कि हे कृष्ण, जो कोई भी आपके इस दिव्य संदेश को शांत मन से सुनकर समझने का प्रयास कर रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। और उनके सभी का मित्रों, अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपका यह प्रेम और भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएंगे। साथियों, श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह दिव्य उपदेश दिया है कि जीवन का उद्देश्य केवल संघर्ष करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे साकार करना है। जब हम अकेले होते हैं, तब हम अपने वास्तविक स्वभाव को जान पाते हैं। हम समझ पाते हैं कि भाग्य को अपने कर्मों से ही आकार दिया जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में कर्म करना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, यही हमारा धर्म है। और जब हम जीवन की राह पर अकेले होते हैं, तो यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारे पास जितनी शक्ति है, उतनी ही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन की स्थिति से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। जब वे युद्ध भूमि में खड़े थे, जहां उन्हें अपने प्रियजनों से युद्ध करना था, उनके भीतर एक संघर्ष था, एक दुविधा और असमंजस था कि क्या वे सही कर रहे हैं। अर्जुन एक योद्धा के रूप में अपनी ताकत और सामर्थ्य से विमुख हो गए थे। वे इस युद्ध के कारण अपने रिश्तेदारों, गुरुजनों और प्रियजनों से जूझने में खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। वे युद्ध से वापस चले जाना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, अर्जुन, तुम्हारा धर्म यह नहीं है कि तुम युद्ध से भाग जाओ। तुम्हारा धर्म यह है कि तुम अपने कर्तव्य को निभाओ, चाहे इसके लिए तुम्हें सबके सम्मुख अकेले ही क्यों न खड़ा होना पड़े। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि जो लोग तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं, उनका विरोध करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसका मतलब यह है कि जीवन में कई बार हमें अकेले ही सही काम करना पड़ रहे हैं। यह बात हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। जीवन की जंग हम सबको अकेले ही लड़नी होती है। परिवार और दोस्तों का साथ जरूर मिलता है, लेकिन अंततः हर इंसान को अपनी खुद की यात्रा अकेले ही तय करनी होती है। इसलिए श्री कृष्ण इस स्थिति को भी उजागर करते हैं थी तुम इस संसार में खाली हाथ और अकेले ही आयत विंटर एप्लिक उकेले ही जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, टीएम, कितना भी बुरा क्यों ना हूं, तुम इस बात पर सदैव भरोसा रखना कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान तो वह है जो परिस्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप जिंदगी में कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें अकेले ही फैसले लेने पड़ते हैं, अपने रास्ते पर अकेले ही चलना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह नहीं कहा
कि जीवन में हमेशा हमें भीड़ का साथ चाहिए। उन्होंने तो यह बताया कि हर इंसान को कभी न कभी अकेले ही अपना रास्ता तय करना पड़ता है, और जब हम अकेले चलने का निर्णय लेते हैं तो हम अपने भीतर की शक्तियों का एहसास करते हैं, और वही शक्तियां हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में कभी कभी हमें अकेले ही अपने कर्तव्य को निभाना पड़ता है, भले ही उस रास्ते पर कोई और हमारे साथ हो या ना हो। अर्जुन को यह संदेश दिया गया कि कभी कभी हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए अकेले चलने की आवश्यकता होती है। यही वह मोड़ था जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपकी बातों को सुनकर मेरे मन में हलचल मच रही है और मैं भ्रमित हो रहा हूं। और तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हें केवल उसे पहचानने की जरूरत है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अकेले चलना हमारे भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को उजागर करता है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हमारे रास्ते पर कोई हमारे साथ नहीं होता, लेकिन क्या वह अकेलापन हमें कमजोर करता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि वही अकेलापन हमें अपने वास्तविक अस्तित्व से जोड़ता है, हमें आत्मनिर्भर बनाता है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा, सभी कार्यों का एक उद्देश्य होता है, लेकिन उस उद्देश्य को पाना केवल तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का साहस मिलता है। कई बार समाज, परिवार या दोस्त हमारे फैसलों का विरोध करते हैं, लेकिन जो लोग अपने उद्देश्य में विश्वास रखते हैं वही अपने रास्ते पर अकेले भी चलते हैं। जब हमारे पास किसी का साथ नहीं होता तो यही समय होता है जब हम अपने असली आत्म को पहचान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो कर्म आप करते हैं वही आपके जीवन को आकार देता है। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं है कि हमें दूसरों से रिश्ता तोड़ लेना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें अपने अंदर की आवाज को सुनने की जरूरत है, अपने उद्देश्य को जानने और उसे पाने की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म में विश्वास रखो, अपने धर्म पर टिके रहो और निडर होकर अपने रास्ते पर चलते रहो। जीवन में हमें कई बार परिस्थितियां विपरीत मिलती हैं, लेकिन अगर हमारा उद्देश्य आगर सही है तो हमें किसी भी हालत में अपनी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। अकेले चलना कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि यह हमें अपने आत्मविश्वास और आस्था का पुनर्निर्माण करने का अवसर देता है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि हम असहाय हैं, बल्कि यह एक संकेत है कि हम अपनी शक्ति, अपने उद्देश्य और अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास रखते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रहा करते थे। हजारों शिष्य ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे। गुरु का ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनूठा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेशों के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वह अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे, उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। सम्राट ने गुरु से प्रार्थना की, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वह किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरों से बड़ा समझोगे तो तुम ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट के बेटे को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चों को समझ आ गया था कि यह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरफ आकर्षित हो गए थे। एक दिन जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र के किनारे टहल रहे थे
तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा। वह अभी केवल 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसके पिता उसे अपने से दूर छोड़कर चले गए थे। यह सदमा वह बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वह इस बात को नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे गुरु के पास छोड़कर गए हैं। उसे रोता हुआ देखकर गुरु ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूंगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूं, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। जितनी जल्दी कोई इंसान इस बात को समझ लेता है, वह उतनी जल्दी आत्मज्ञान के रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही खुद से प्यार कर पाता है, और जो खुद से प्यार करना जानता है वह किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वह खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या हो सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इसे आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज छिपने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखेर रहा था। बड़ा ही सुंदर दृश्य था। गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, क्योंकि गुरु की आंखों में एक अभूतपूर्व शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वह शांति देख लेते हैं, तो हमारे हृदय से भी सारा भार उतर जाता है। मन एकदम निर। जब सम्राट का बेटा रात्रि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा, तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे। उन सभी को पता था कि यह सम्राट का बेटा है, और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उससे हमारा बहुत लाभ होने वाला है। यही सोचकर आश्रम के ज्यादातर बच्चों ने उसे घेर लिया था। बस कुछ बच्चे जो अकेले रहने का मर्म समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो सम्राट के बेटे के पास जाने के बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे, और एक आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय बिताता। आखिरकार वह सम्राट का बेटा था, सुख सुविधाओं में पला बढ़ा था। उसके आसपास बहुत से दास और दासियां होती थीं। अपने मित्रों से घिरे रहना उसकी दिनचर्या थी। वही दिनचर्या उसने इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा नहीं था कि गुरु को यह सब पता नहीं था, पर गुरु अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चों को ज्ञान आप केवल उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार कराना पड़ता है। उसके बाद ही उन्हें वह बात समझाती है जो आप समझाना चाहते हैं। गुरु को यह बात पता थी कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो यह कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, इसे एहसास कराना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। यह सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी की चोटी पर ले गए। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा, अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आंख रात तुम्हें यहां पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे राजमहल पहुंचा दूंगा। वह बच्चा यह सुनकर बहुत खुश हो गया कि अब वह वापस अपने राजमहल चला जाएगा। फिर से उसके दास दासियां और सार भोग विलास की वस्तुएं उसके पास होंगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, मुझे आज रात आप यहां पहाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहां से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यहां पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठना होगा। यहां पर रोज रात को एक बाज आता है, तुम्हें उस बाज को देखना है, बड़ी गौर से देखना है, उसकी हर गतिविधि देखनी है, और उसे देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबी मुझे बता पाओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य महल वापस भिजवा दूंगा। और हां, सुबह आने से पहले एक बात पर और ध्यान देना है। एक चरवाहा यहां पर अपनी भेड़ों को चराने के लिए आता है। तुम्हें उन भेड़ों की गतिविधियां भी दे, बाज की गतिविधियां रात को और भेड़ों की गतिविधियां सुबह। अगर तुम दोनों की गतिविधियां ध्यान से देखकर मुझे बता पाओगे तो तुम इस आश्रम से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। तुम्हारा ज्ञान पूरा हो जाएगा। मैं तुम्हार बाज की गतिविधियां बड़े ही ध्यानपूर्वक देखी, और सुबह होने के बाद जब चरवाहा वहां पर अपनी भेड़ों को लेकर पहुंचा तो उसने एक अभूतपूर्व दृश्य देखा। उसने देखा कि वह बाज भेड़ के झुंड में से एक भेड़ के मेमने को अपने पंजों में दबाकर आसमान में उड़ गया। उसने उस भेड़ के बच्चे को भेड़ों के झुंड में से चुनकर शिकार बनाया था।
यह सारा दृश्य देखकर वह बच्चा आश्रम में वापस अपने गुरु के पास पहुंचा। इससे पहले कि गुरु कुछ पूछते, उसने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, आप आश्रम के सभी बच्चों को यहां बुला लीजिए। मैं सबको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या देखा। जब आश्रम के सभी बच्चे वहां पहुंचे तो सम्राट के बेटे ने कहना शुरू किया, मैंने अपने जीवन में बहुत से पक्षियों को देखा है, लेकिन बाज उन सभी पक्षियों में से सबसे अद्भुत और सबसे अलग होता है। मैंने आज बाज से बहुत कुछ सीखा है। पहली बात जो मैंने उस बाज से सीखी वो ये है कि हमें हमेशा शांत रहना चाहिए। उदाहरण के लिए एक तोता हम सभी ने देखा है। तोता बोलना तो बहुत जानता है, लेकिन कभी ऊंचा नहीं उड़ पाता। दूसरी ओर बाज हर समय शांत रहता है, लेकिन उसमें आकाश को भी चीरने की क्षमता होती है। जब वह एक बार अपने शिकार को निश्चित कर लेता है तो उसकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं, चाहिए वह कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो या कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, लेकिन बाज की नजर हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहती है। दूसरी बात जो मैंने उस बात से सीखी वो है एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। आज सुबह जिस बाज को मैंने देखा उसने हर किसी भेड़ को अपना शिकार नहीं बनाया, बल्कि भेड़ों के झुंड में से उसने ध्यानपूर्वक चयन करते हुए एक भेड़ के मेमने को शिकार बनाया। हमें भी बाज की तरह नहीं है, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आए, हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। 10-20 अलग अलग लक्ष्यों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय हमें किसी एक लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता से ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो मैंने उस बाज से सीखी और जो हम सभी को सीखनी चाहिए वह यह है कि बाज कभी भी दूसरे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता, वह हमेशा आकाश में अकेला उड़ता है। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। आखिरकार हम वही बन जाते हैं जिनके साथ हम रहते हैं। इसलिए या तो बड़ी सोच वालों के साथ रहो या फिर अकेले रहो, क्योंकि जब हम अकेले रहते हैं तभी हम अपनी ताकत और कमजोरियों को जान पाते हैं। कमजोरियों को जानकर उन्हें दूर किया जा सकता है और ताकत को जानकर उसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम अकेले रहना सीखेंगे। चौथी सीख जो हम एक बात से ले सकते हैं वह यह है कि बाज हमेशा अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर उड़ता है। जब तूफान आता है तो हर पक्षी अपने घोंसले की तरफ भागता है, खुद को छिपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन बाज ऐसा कुछ नहीं करता। वह अपनी सीमाओं को तोड़कर बादलों से भी ऊपर उड़ने का प्रयास करता है। हवाएं उसे ठपेड़े मारती हैं, पंख उसके भीग कर भारी हो जाते हैं। धूल और पानी की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वह फिर भी आसमान की ओर उड़ता रहता है। अंततः वह बादलों के ऊपर निकल जाता है और वहां तब तक उड़ता रहता है जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता। वह अपनी सीमाओं को इसलिए पार कर पाता है क्योंकि वह समस्या आने पर उससे घबराता नहीं है। वह डर कर बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण से उसका सामना करता है। जीवन में चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना आए, हमें उनसे लड़ना चाहिए, न कि उनसे डर कर कहीं छिप जाना चाहिए। बहादुर वे नहीं होते जो समस्याओं से बचते हैं, बल्कि वे होते हैं जो तूफानों से टकराते हैं। डरपोक तो अपने घोंसले में बैठकर बस इंतजार करते हैं। पांचवी बात जो हम बाज से सीख सकते हैं वह यह है कि बाज कभी भी अपने घोंसले में कोमल तिनके नहीं रखता। जब उसके बच्चे कोमलता के आदी होने लगते हैं तो वह उन तिनकों को निकालकर बाहर फेंक देता है। इसी तरह चाहे जिंदगी कितनी भी आरामदायक क्यों ना हो, हमें उस आराम से ऊपर उठकर अपने आलस्य को तोड़ना चाहिए। जीवन में मेहनत करनी चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, शारीरिक श्रम करना चाहिए। अपने घोंसले से कोमल तिनके निकाल फेंको और आज ही अपने आलस्य को तोड़कर निकल पड़ो। हर दिन खुद को चुनौतियां दो, हर दिन मुश्किलों से लड़ो, क्योंकि वही मुश्किलें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। जंगल के राजा शेर को भी झुंड बनाकर शिकार करते देखा जा सकता है, लेकिन बाज हमेशा अकेला शिकार करता है, क्योंकि वह जानता है कि भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। इंसान को हमेशा अकेले ही आगे बढ़ना होता है। यही कारण है कि बाज जल, थल और नभ तीनों जगहों पर अपने शिकार का परचम लहरा सकता है।
बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन 40 वर्ष में ही उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है। उसके नाखून मुड़ने लगते हैं, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, उसकी चोंच मोटी और कुंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह न तो शिकार कर सकता है और न ही उड़ सकता है। ऐसे में उसके पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं। पहला, कि वह इस अवस्था को स्वीकार कर ले और भूखा प्यासा मर जाए या किसी दूसरे जानवर का शिकार बन जाए, और दूसरा कि वह 6 महीने की एक बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और खुद को फिर से पहले जैसा मजबूत बना ले। लेकिन बांस तो बांस है, वह दूसरा विकल्प चुनता है। इसके लिए वह खुद को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाता है। वहां वह अपनी चोंच को चट्टान से बार बार मार कर तोड़ देता है। नई चोंच आने के बाद वह अपनी पुरानी मुड़ी हुई नाखूनों को उखाड़ता है, फिर धीरे धीरे अपने पुराने पंखों को भी निकाल फेंकता है। यह पूरी प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है, लेकिन अगले 6 महीनों में उसके नए पंख, नए चोंच और नए नाखून आ जाते हैं। इसके बाद वह फिर से उड़ान भरने लगता है और अगले 30 वर्षों तक राज करता है। इसलिए समय आने पर हमें भी अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा, कुछ नया सीखना होगा, खुद को समय के साथ बदलना होगा, वरना हम भी पीछे छूट सकते हैं और किसी और के शिकार बन सकते हैं। इसके बाद सम्राट के बेटे ने भेड़ों की विशेषताओं के बारे में बताया। उसने कहा, भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं, उन्हें एक साथ रहने से हिम्मत मिलती है, लेकिन जैसे ही उन पर हमला होता है वह झुंड तितर बितर हो जाता है। पूरी भीड़ में से एक भी भेड़ अपने साथी की मदद के लिए वापस नहीं लौटती। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे साथ कितने भी लोग खड़े हों, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। यकीन करना हो तो खुद पर करना चाहिए, क्योंकि बुरे समय पर वो भीड़ कब तितर बितर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। गुरु को प्रणाम करते हुए सम्राट के बेटे ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, यदि मुझसे कोई सीख छूट गई हो तो कृपा करके आप बताने की कृपा करें। गुरु ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, यह सभी बातें जो अभी इस बच्चे ने बताई हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन यह सारी खूबियां आप लोगों में तभी पैदा हो पाएंगी जब आप अकेले रहने का अभ्यास करेंगे। बांस कभी भी किसी दूसरे पक्षी के साथ नहीं रहता। वह आसमान में अकेला उड़ता है और अकेले उड़ने की वजह से ही वह अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पहचान पाता है। गुरु बोले, पुत्र, मुझे प्रसन्नता है कि आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। अब तुम अपने पिता के पास लौट सकते हो। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम सिर्फ एक सम्राट का पुत्र नहीं, बल्कि एक ज्ञानी व्यक्ति हो। यही वह क्षण है जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था। सम्राट का बेटा आश्रम से लौटते समय महल की ओर नहीं, बल्कि अपने भीतर की ओर जा रहा था। एक नए जीवन, एक नए दृष्टिकोण और एक नए चेतना की ओर। मित्रों, फिर एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क पटल पर उभर कर आता है कि अकेले चलने के लिए आखिर करना क्या चाहिए। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, जो अपने कर्मों से संतुष्ट है वही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है। मतलब अकेले चलने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का निर्माण करना होगा। जब हम अपने उद्देश्य में डूब जाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इसे हम 3 बातों से समझ सकते हैं। पहला, आत्मसमझ। अकेले चलने के लिए सबसे पहला कदम है आत्मसमझ प्राप्त करना। जब हम खुद को समझते हैं, अपनी इच्छाओं, कमजोरियों और सामर्थ्य को पहचानते हैं, तब हम जान पाते हैं कि अकेले चलने का क्या अर्थ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कार्य तुम्हारा धर्म है और इसे निभाने के लिए तुम्हें अकेले ही कदम बढ़ाना होगा। आत्मसमझ से हम यह समझ पाते हैं कि अकेले चलने का मतलब अकेलापन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास है। विश्वास। अकेले चलने के लिए हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति बिना किसी संकोच के अपने कर्म करता है वही सही मार्ग पर चलने वाला होता है। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें बिना किसी डर के अपने कर्मों को करना होता है, क्योंकि यही हमारा धर्म है। हमें कभी भी कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हम अकेले क्यों ना हो। और तीसरा, मन की शांति। श्री कृष्ण ने कहा था, जो मन को नियंत्रित कर सकता है
वही जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को जान सकता है। अकेले चलने के लिए हमें अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए। यह शांति हमें भीतर से शक्ति देती है और हमें सही निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम खुद को शांत रखते हैं तो हम अपनी राह पर बिना किसी भय के आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, अकेले चलने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पहचान सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जब आप अपने उद्देश्यों में पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब भगवान स्वयं आपकी सहायता करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपने उद्देश्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं और यही समर्पण हमें जीवन की असली ताकत का एहसास कराता है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम पौरुष था। पौरुष बहुत मेहनती था, लेकिन गांव वाले हमेशा उसकी हंसी उड़ाते थे। वे कहते थे, तुम अकेले क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। पौरुष का दिल टूट जाता था, लेकिन फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। उसकी आत्मा में कुछ विशेष था जिसे उसने महसूस किया था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता रहा। उससे भगवान श्री कृष्ण की सीख याद आती, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। पौरुष जानता था कि उसका मार्ग कठिन होगा, लेकिन उसे विश्वास था कि अंत में उसकी मेहनत का फल मिलेगा। पौरुष जिस गांव में रहता था, उस गांव के पास एक बड़ी नदी थी और उस नदी के दूसरी तरफ जंगल में एक प्राचीन कृष्ण मंदिर था। ऐसी मान्यता थी कि जो कोई भी पैदल नदी पार करके उस मंदिर में भगवान के दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक दिन पौरुष ने नदी को पार करके उस मंदिर में जाने का फैसला किया। गांव वाले उसे समझाने आए, तुम अकेले नदी पार करने का सोच रहे हो, यह तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन पौरुष ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया। नदी के किनारे खड़ा होकर उसने गहरी सांस ली और भगवान श्री कृष्ण से एक छोटी सी प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस यात्रा में अकेले चलने की शक्ति दो और मुझे सही दिशा दिखाओ। पौरुष ने नदी के बहाव के खिलाफ चलने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसकी चाल धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपने मार्ग पर दृढ़ता से बढ़ता गया। बीच में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नदी के बीच में आते ही उसे एक बड़ा और चिकना पत्थर दिखाई दिया जो रास्ते को मुश्किल बना रहा था। लेकिन पौरुष ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना और उसे पार किया। अंततः उसने नदी पार की और दूसरी तरफ पहुंच गया। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसी समय एक आवाज आई, पौरुष, तुमने अकेले ही यह यात्रा पूरी की और अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है। तुमने अपने भाग्य का निर्माण किया है। यह आवाज भगवान श्री कृष्ण की थी, जो उसकी आंतरिक आवाज के रूप में उसके साथ थे। पौरुष ने महसूस किया कि उसका अकेला चलना ही उसकी सच्ची ताकत थी। उसके भीतर आत्मविश्वास, ईश्वर का आशीर्वाद और कड़ी मेहनत ने उसे इस सफलता तक पहुंचाया। वह समझ गया कि जब जीवन के रास्ते पर हम अकेले होते हैं तो यही समय होता है जब हम अपने असली आत्म को पहचान सकते हैं और अपने भाग्य को खुद आकार दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पौरुष को यह सिखाया था कि अकेला चलना तुम्हारे भाग्य का लेख है, क्योंकि वही तुम्हारे भीतर की शक्ति और आत्मनिर्भरता को उजागर करता है। और इस तरह पौरुष ने जीवन की कठिनाइयों को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। उसने यह समझा कि अकेला चलना कभी भी कमजोरी नहीं है, बल्कि यह आत्म संस्कृति और भगवान के साथ गहरे संबंध की ओर जाने वाला मार्ग है। मित्रों, निष्कर्ष स्वरूप आपको यह समझना चाहिए कि अकेले चलने का अर्थ कभी भी आत्महत्या या निराशा नहीं है। इसका अर्थ है अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना, अपने उद्देश्य को जानना और अपने कर्तव्यों को निभाते हुए बिना किसी डर के आगे बढ़ना। भगवान श्री कृष्ण का संदेश यही है कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वह तुम्हारे भीतर है। सभी महान आत्माएं और संत यही कहते आए हैं कि जीवन की राह पर हमें अक्सर अकेले चलने की आवश्यकता होती है। जीवन का एक कटु सत्य यही है कि हम इस संसार में अकेले ही आए हैं और अकेले ही यहां से जाएंगे भी। भगवत गीता के अनुसार जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और धर्म की राह पर चलना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धर्म में विश्वास रखो,
कर्म करो और बिना किसी भय के अपने रास्ते पर चलते रहो। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। आपके भीतर शक्ति है जो आपको अकेले भी अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसलिए इस दिव्य संदेश को हमेशा याद रखें कि अकेला चलना तुम्हारे भाग्य का लेख है। मित्रों, आपसे प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश को लाइक करके शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस संदेश को पहुंचाने में हमारी मदद करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे इस आनंदमयी और प्रेरणादायक परिवार का कीमती हिस्सा भी बन सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही ईश्वर के एक और प्रेरणादायक संदेश के साथ। भगवान श्री कृष्ण आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे।